हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बड़े होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, जो क्लास 10th क्लास से पढ़ेंगे। और उसमें हम लोग जानेंगे कैसे कैसे सवाल को सॉल्व करना है और बहुत अच्छे तरीक़ा से एकदम सरल तरीक़ा से हम लोग उसको समझेंगे। और पिछले क्लास में बताया गया था कि सवाल जो है 1 से लेकर 1 तक बताया गया था और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे चूँकि इसमें 8 सवाल है और चीज़ों को बहुत आसान तरीक़ा से समझेंगे। वैसे ही जैसे आपको डिमांड था सर ऊपर क्वेश्चन दिखाया जाना चाहिए एकदम एकदम डिजिटल तरीक़ा से, वैसे आप सोल्व कीजिए। तो वैसे ही हम करने वाले हैं और चलिए हम लोग समझते हैं और सॉल्व कर बैठते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 बोर्ड एक्शन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 जो है उसमें 5 सवाल है। कितने सवाल है? 5, यानी कि 5 सवाल है सर। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या करना है तो सुनिए, आप पढ़ लीजिए ऊपर क्या कर रहा है। आप ऊपर पढ़िएगा, हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी सभी का द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिनका शून्यकों का योग और गुणनफल आपका क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि योग का गुणनफल दिया है। यानी कि हम आप ऐसे भी कह सकते हैं सर, यदि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारा है, ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है 0,√5, 0,√5। इसका मतलब हुआ क्या सर कि आपको योग, यानी हम माना, ठीक है, कुछ मान लेते हैं, माना कि अल्फा और बीटा बहुपद का शून्यक है। मान लेते हैं ऐसे, माना कि बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या है? बहुपद का आपका ये शून्यक है। तो अल्फा और बीटा बहुपद का शून्यक है का, ठीक है, बहुपद का शून्यक है। चलो अब हम कुछ बात को समझते हैं कि सर यहाँ बोला था कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखा है शून्यों का योग, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा हुआ है हमारा? 0। ठीक है, वह आगे अल्फा इंटू बीटा 12 कितना निकालो? √5। चलिए सर, अब हमें निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। क्या निकालना हमें है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, याद कर, अब जस्ट बता लियो, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी जस्ट इसकी चर्चा की है तुरंत। अब एक है, एक नितांक है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं इसको है। ठीक है, तो a इंटू ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का मान देखा 0 का दिले, बिल्कुल दिले है। तो यहाँ कुछ लिखवा 0 करो, 0 ना, इंटू कुछ एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू √5 दिले है, बिल्कुल दिले है सर, √5 दिले है। कोई बात नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। चलो तो ध्यान रखिए, अब हम बताएं जैसे कोई वैल्यू होता नहीं, एक नितांक आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो अब हमें समझना क्या है सर, तो अब ध्यान रखना है कि आपको एक्स स्क्वायर, अब एकरा में गुणा करवा हूँ तो कुछ होती तो 0 ही कहलाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो छोड़ दीजिए इसको। तो आपको क्या हो जाएगा? आपका माइनस ही होगा इधर, ये कुछ है तो वह तो 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस दे देंगे सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन जो है चीज़ों को समझना है। और ये आपका क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, बस खत्म। अच्छा क्या सर आप इतना जो लिखे, अगर एक नंबर का सवाल मिल जाए तो क्या हम इतना करेंगे? बिल्कुल नहीं, सॉल्व भी करेंगे सर, लेकिन कैसे अभी नहीं, उसकी कुछ प्रक्रिया है, तो कुछ और चीज़ों को बनाते हैं आगे तो समझिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, यहीं पर समझ ले तो कोई बाहर चीज़ है नहीं। -3,2, चूंकि सेम लिखे, माना कि बहुपद इतना इतना, तो जब इस सबसे चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के मान क्या चले? -3, और अल्फा इंटू बीटा के मान क्या चले सर? 2 दिया हुआ। ठीक है, हमने ये देखा द्विघात का सूत्र, तो फॉर्मूला तो ही होगा, सब तो सेम ही करना। एक ये पांचों सवाल ऐसे ही बनाना है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अलग, बिल्कुल नहीं, सब ऐसे ही बनाना है। तो हम क्या जानते हैं सर, फॉर्मूला जानेंगे तो हमको पता है a इंटू ए है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा कितना हुआ देखो तो -3, अब पहले ही से हवा माइनस होता कितना होता? +3, पहले से माइनस तो प्लस 3 हो जाएगा, और साथ में एक्स तो इसमें लगा दीजिएगा एक्स, अब प्लस ये कितना? अल्फा और बीटा का मान कितना? 2 का दिले है 2, तो आप ऐसे घेर सकते हैं। और यहाँ से हटा दिए तो कोई मतलब ही नहीं है सर, इसको वैसे लिख लीजिए। ठीक है, तो एक तो हम भूल कोई मतलब ही नहीं, तो भूल जाते हैं,
तो आपका फॉर्मूला आपका है वही आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही आपका आंसर हो गया सर। अब चीज़ों को आप मिलाते मिलाते भी चल सकते। अच्छा आपको आंसर में देख रहा वाई, आप अचर पद कुछ मान सकते हैं, ABCD कोई मान सकते हैं। चलिए ठीक है, आप यहाँ थोड़ा सा उतारिए और चीज़ों को हम लोग और भी बेहतर तरीका से 2-3 का और सवाल है और तो सवाल को थोड़ा समझेंगे। तो आप यहाँ तक कैसे उतारिए। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर वैसे 1 से लेकर 2 तक हो गया, और भी क्वेश्चन इसमें है जैसे कि आपको 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा सर। जैसे देखिए कुछ कुछ आपको हिट देना तो हिट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ 1,1, इसका मतलब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ ना जी। देखिए 1,1 अल्फा और बीटा के मान कितना हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा के मान कितना हो जाएगा 1। खाली नंबर चेंज है, तरीका चेंज नहीं है सर। ठीक है आप कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो कर लेते हैं। आपको तो पहले ही बता चुके एक ही चीज़ समझना है, आपको पता है फार्मूला a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे और एक्स लगाएंगे इसमें और अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, बस हो गया। आप समझ सकते हैं, ए का तो मतलब है नहीं, तो अब लिखिएगा एक्स स्क्वायर मान इसका मान कितना 1, 1 में करेंगे एक्स तो कितना एक्स ही तो कहलाएगा, और इसका मान सर जी 1 तो प्लस 1, बस आंसर। देखिए आपका आंसर होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आपको कुछ डाउट होगा सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आ जाते हैं। आप सोचेंगे सर जी आप ये तो बता दें रूट वाला बता दें नंबर, लेकिन सर आप भिन्न वाला तो नहीं बता रहे, तो भिन्न वाला भी देख लेते हैं। तो -1/4 1/4 यानी कि एक प्लस में है और एक आपका माइनस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस को भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर आप बातों को समझे यहाँ पढ़े तो आपको पता होना चाहिए हम लिखने का तरीका क्या है। देखो एक एक चीज को आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि एक चीज लिखा गया तो लिखा गया बार बार लिखना मतलब समय की बर्बादी है। ठीक है, तो आपको पता है कि सर जी अल्फा और बीटा के मान कितना है -1/4, 1/4। अब यहाँ पर और कुछ लिखवाए थे जैसे माना अल्फा बीटा, तो वो सब लिख लीजिएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है 1/4। ठीक है, अब हम कुछ फार्मूला बताए थे द्विघात बहुपद का सूत्र बताए थे ना, क्या बताए थे a इंटू ये है फार्मूला, यही तो है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा और साथ में एक्स लगाएंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखा ए को छोड़ दे पड़ी, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा के मान कितना -1/4 है, चूंकि यहाँ भी -1/4 है सर, तो क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, क्या होगा उसको हम बाद में चेक करेंगे। ठीक, उतार लेते हैं एक्स और अल्फा बीटा का मान कितना है 1/4। ठीक है, अब ध्यान रखिए, तो अब हम यहाँ समझें चीज़ों को, तो एक्स स्क्वायर ठीक है यहाँ समझेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे दे सकते हैं माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा तो प्लस 1 में करेंगे कितना से एक्स है, तो एक्स ही तो कहलाता है 1/4 और प्लस 1/4। ठीक है, तो अब यहाँ से अब ये खत्म हो गया। आप लीजिए कुछ लीजिएगा इसमें, अब इस ए लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं। 4 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर ए। अब यहाँ बात है सर कि आंसर में है आप जो बता रहे हैं आंसर हमारा ये है, जैसे तुम लोग का डिमांड रहेगा बोलेगा सर हमारा आंसर तो ये आपका है, ये वाला आंसर है 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सर आप ये 4 कहाँ गया, आपके मन में सवाल चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा सर। ये 4 पता है ये क्यों है, ये इसके वजह से। ठीक है, इसका मान न रखने की वजह से ये 4 रहता है। ठीक है, हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर इस 4 क्यों हटाता है, कैसे हटता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार समझाइएगा। तो बिल्कुल समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। आगे चलो बढ़िए, आपको इसको बताया जाए क्यों हटता है, अब आंसर यही क्यों लिखाता है डायरेक्ट से। चलो कुछ समझ में आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल कहते हैं इसको हटा देके इसके वजह से हट जाता है, आपका ये आंसर हो जाएगा सर। ठीक, आप बोल देंगे कि सर जी आप को बात बताएं, तो क्या बोले थे कि सर इस सब का शॉर्ट में ही बताएंगे, बिल्कुल बोले थे, बताते हैं सर। देखिए कैसे बताते, ध्यान रखिएगा। आपको सवाल में जैसे यही सवाल है, जैसे पिछले सवाल है क्या देखे थे, जैसे देखे थे पिछले सवाल आपको लिखा होगा 0,5, आप देखे ना फर्स्ट में लिखा 0,5। शॉर्ट में क्या बताएं, देखिए अगर आप चीज़ों को समझेगा तो कुछ हमारा ट्रिक है। ट्रिक ये है, ध्यान समझेगा, हम कुछ ऐसा पर लिख रहे हैं, सबको लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक्स हो जाए उसका कुछ डैश छोड़ के डैश, यहाँ एक्स कुछ डॉट्स, बस इसका मतलब है कि हम 2 चीज़ खाली भरना है सर यहाँ पर, बस कुछ नहीं। ठीक है, 2 चीज़ भरना। ट्रिक हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स और डॉट 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 डॉट, ध्यान रखिएगा। अब समझिए यहाँ पर
क्या यहाँ पर कोई नंबर है? क्या पर नंबर है? तो बोलिएगा सर यहाँ नंबर, कोई नंबर नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो नंबर है हमारा कोई वास्तव नहीं समय, तो कोई वास्तव नहीं है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ कोई वास्तव नहीं लगेगा सर, कोई वास्तव। ये क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे सर, कोई वास्तव चर्चा नहीं, तो इसका मतलब है कि छोड़ देंगे सर, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है माइनस। देखिए अच्छे भी ध्यान रखना, ये क्या दिखाई दे रहा है प्लस, तो उल्टा माइनस। अब एक से मिस्टेक करेगा तो कोई मतलब है सर जीरो। अब देखा यहाँ पर अगर जीरो में करेंगे एक्स से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 30 का तो कोई वास्ता रहा नहीं सर, तो खत्म हो जाएगा ना सर, ये लू खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ही नहीं है। अब आते ही कुछ ही है, एक प्लस है कि माइनस में, तो प्लस में सर यहाँ पर करेगा प्लस, आई कितना हो जाएगा √5। इसका मतलब है फर्स्ट वाला में जो रहेगा अपोजिट करना, प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस करना सर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, खत्म। कितना इजी था। चलो ठीक है, और भी चीज़ जैसे आप ये बताएं 1/1, ठीक है। तो 1/1 हम क्या बताए थे, ट्रिक क्या था हमारा था x डॉट 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 x डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर छोड़ देंगे सर, कुछ कुछ भी हो सकता है देख। तो यहाँ पर कितना लिखा है 1, तो 1 में गुना करेगा x से तो कोई फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं, चिन्ह कुछ ही क्या है प्लस के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा उल्टा माइनस, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट में, ये कितना दिखाई दे रहा है आपको लास्ट में 1 ना, कोचे प्लस में, तो बस प्लस +1 आपका आंसर हो गया। देखिए आपका ये आंसर है कि नहीं है, यही ट्रिक है सर। अच्छा सर इस पर ट्रिक वाला लगाइए ना सर, लगा लेते हैं। देखा यहाँ समझिएगा, हम ट्रिक क्या था हमारा था कि सर x² डॉट 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 x डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ध्यान रखिए ये क्या दिखा दे सब 1/4 दिखाई दे सब ना, हाँ तो बिल्कुल दिखाई दे 1/4 दिखाई, तो ठीक हो, ध्यान रखिए। तो 1/4 दिखाई दे सब, तो ध्यान रखिए 1 मान सके प्लस हवा, तो सर जी तो प्लस हवा, इसका मतलब है कि सर यहाँ जो होता ना वो तो कुछ तो प्लस में होता होते ना, प्लस होते ना, चला ठीक है। तो अब 1/4 है, ठीक है, इसका मतलब हवा कि तो कितना पर रहता हुआ 1/4, ऐसे रहते ना जी, क्योंकि यहाँ बटा में तो जीव कितने रहेगा, आई प्लस में हवा तब प्लस में रहता हुआ, कोई फर्क ना हुआ, माइनस होता माइनस में रहता हुआ, तब प्लस कितना आता हुआ 1/4। अब देखो तो एक एलसीएम लेवूँ का 4 एलसीएम का आता है, और यहाँ से कहूँ तो कितना होता है 4x² प्लस x प्लस 1 का होता है, एक तो कोई वैल्यू रहा ना नीचे वाला तो बता ले हरीगा, तो वैल्यू रहता हुआ ना, तो देखो तो ई वाला आंसर हुआ, और जस्ट एक जो नीचे जो आंसर आया है दोनों सेम आंसर नहीं आया सर। तो इस शॉर्ट वाला समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया सर, क्यों, क्योंकि हम बताए हैं x² डॉट 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 x डॉट 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 कुछ हो सकता है, पढ़ी बस खत्म। ये था शॉर्ट, ये होता है शॉर्ट तरीका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसको अभी रेज करते हैं, या तो आप इसको आप सवाल जो है ये आपका उतार सकते हैं, या आपका क्वेश्चन नंबर है या 3 है 5 है 4, तो समझ में क्या करना है। आइए कुछ शॉर्ट तरीका है, स्क्वायर डॉट डॉट आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल बनेगा सर। चलिए फटाफट उसको उतार। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 तक कम्प्लीट हो चुका था, और क्वेश्चन नंबर और बढ़ते हैं 5 की ओर। जैसे हमको सवाल बताया गया था कि कैसे नंबर को हटाते हैं और कैसे चीज़ों को समझते हैं, तो उन सवाल के थ्रू देखेंगे। जैसे देखिए 5 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 सवाल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 3 सवाल में आपको एक चीज़ समझना है कि क्या सर जो बताएं तो हटने वाला संख्या क्या हटेगी, बिल्कुल हटेगी सर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम आते हैं 5 के फर्स्ट पर आते हैं सर, ठीक है। 5 का फर्स्ट आते हैं, यहाँ आपको चीज़ों पर दिखाई दे रहा होगा, पढ़ सकते हैं। P ऑफ 2 बराबर 0 लिखा हुआ ना, P ऑफ -4/3 बराबर 0 एवं P ऑफ -2 बराबर 8। तो ध्यान समझिएगा, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखल है, हम पर से मान लेते हैं सर, ठीक है, माना, ठीक है, माना अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है सर, ठीक है। माना बहुपद अल्फा और बीटा बहुपद का शून्यक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अल्फा बराबर -2, क्योंकि देखिए आप लिखल है P ऑफ 2 बराबर, तो यहाँ +2 सॉरी लिखल है, और बीटा बराबर -4/3। अब कुछ फार्मूला बताया गया था सर जी, बताइए तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, क्यों, क्योंकि शून्यक है ना, तो दोनों को जोड़ना, एक गुणना वो जोड़ना, तो अल्फा वैसे कितना होगा 2 - 4/3, तो अब निकालेगा तो कितना 3 दूना 6, 6 में से गया 2,
6 में से क्या दो कितना हो सकता है 2/3, ये हो जाएगा अल्फा और बीटा का मान हो गया। ठीक है, चलिए अब अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -4/3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सर -8/3, -8 कितना हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये दोनों का मान निकल चुका, अल्फा और बीटा और गामा का मान निकल चुका सर। ठीक है, तो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा दोनों का मान निकल चुका है। तो अब फॉर्मूला आपको पता सर क्या लिखा हुआ, द्विघात बहुपद का सूत्र था, क्या आता है पी ऑफ एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको फॉर्मूला बताया अब बताया कुछ, अब कई बार रिविजन करवा रहे हैं सर। तो ए का मान कुछ नहीं सर जी, अब यहाँ क्यों हटेगा, अब उसका चर्चा हम करेंगे सर, इसी में चर्चा होगा सर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों के मान कितना है, तब बोलेगा सर ये दोनों का मान ये है 2/3, तब करेगा 2/3। ठीक है, और साथ में कुछ एक्स है तो क्या लगा लेंगे, एक्स लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे भी इग्नोर कर सकते हैं कि सर ऐसे लगा दीजिए ना, छोटी कॉस्ट प्लस ये दोनों के मान कितना है, तो ये दोनों का मान आपका दिखाई दे रहा है माइनस जो है 8/3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 8/3। अब ऐसे घिन लेंगे। अब यहाँ हम लगाएंगे सर जी, क्या लगाएंगे याद कीजिए, एलसीएम लगाएंगे सर यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा ये 3x माइनस 2x और माइनस कितना 8। क्योंकि अब कुछ याद होगा, बताएं थे आंसर होने के लिए क्या चाहिए, बस इसको हटा दीजिए, मतलब ही नहीं, क्योंकि इसके वजह से ये हट जाता है, ये भी हट जाता है, तब क्या आंसर हुआ यही आपको दिखाई देगा सर। ठीक है, लेकिन ये सर अब बताइए क्यों हटता है, अब समझना, ध्यान से समझना है। ठीक, क्यों हटता है, कैसे हटता है, इस चीज को समझ ध्यान से। देखिए अगर आपको समझना होगा तब को यहाँ लिखल होगा पी ऑफ, बुक में जैसे आप ध्यान रखेगा लिखल है माइनस जो पी ऑफ -2 बराबर 8 है, ये ध्यान समझिएगा। अब यहाँ लिखल है पी ऑफ एक्स, लिखल है पी ऑफ -2 बराबर 8। ठीक है, इसका मतलब है कि जहां जहां अब ये एक्स है, देखो क्या लिखल पी ऑफ एक्स, तो एक्स का मान कितना लिखल है, यहाँ पर क्या लिखल है -2, देखो ना लिखल है पी ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स का मान कितना है -2। तो जहां जहां है वहां पर माइनस लगाना सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं पी ऑफ -2 बराबर ए इंटू, देखिए क्या लिखा है 3x², तो 3 इंटू, छोटी कोशिश कर लेते हैं, 3 इंटू कितना लिखा है x², तो x कितना है -2 के द होल स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू एक्स का मान कितना है -2। ठीक है, और यहाँ है आपका जो है -8, तो -8 कर लेंगे सर। ठीक है, अब बटा कितना दिखाई दे रहा है 3, सब दिखाई दे रहा है। तो देखिए पी ऑफ -2 बराबर तो ए इंटू, तो अब 2 का वर्ग कितना था 4 हो जाएगा सर, तो 3 इंटू 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम है तो इसलिए 4 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, दोनों कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 -8 बटा कितना 3। तो आप देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको पी ऑफ -2 बराबर ए इंटू, अब देखिए 12, अब 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 तो कितना हो जाएगा 8 ही तो होगा ना, 16 में से 8 होगा, तो ये होगा आपका हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं 8a/3, क्योंकि a है ना, तो ये तो मल्टीपल में तो गुना होगा तो कितना 8/3। अब कुछ ध्यान रखिए, यहाँ लिखा है पी ऑफ -2 बराबर 8/3, अब यहाँ का लिखा है -2, पी ऑफ -2 बराबर कितना लिखा है 8। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं ये दोनों के जो मान है हम यहाँ रख सकते हैं, इसका मान जो हम यहाँ से रख देंगे 8। तो अब सर जी आपका जो आंसर है वो आपका आ गया, देखिए तो 8 बराबर 8a/3, 8 8 से खत्म, यह आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, तो आपको a बराबर कितना हो जाएगा 3 मान आ जाएगा, a का मान कितना आपका हो जाएगा सर 3 मान हो जाएगा, a का मान कितना होगा 3। अब हम क्या करेंगे, a का मान 3 है, तो लिखेंगे a का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, देखिए तो ए का मान हम रखें कहाँ, यहाँ रखेंगे, तो समीकरण थोड़ा समझ लेते हैं, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अच्छा रहेगा, ऐसे है कि नहीं, ए का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट से, तो ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ क्या देखा जा रहा है
तो यहाँ हम रखेंगे ए का मान 3 इंटू क्या दिखाई दे रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अब बटा कितना 3 3 से 3 खत्म तो आपका लिखा जाएगा आंसर यही आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से हम क्या बोलना चाहते थे, हम क्या बोले थे कि इसका और इसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों सेम की वजह से खत्म हो जाता। आपका यही आंसर आता है। अब देखिए यही आंसर आपका लिखा है यहाँ पर, देखिए तो ये आंसर है ना। आपका बुक में भी आंसर देख लीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये इतनी झंझट झमेला करता है ना, ये इसके वजह से आपको सूरत बताया इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। क्या उसका कोई अस्तित्व रहा? आपका आंसर तो वही आया जो पहले बार में आया था। देखिए यहाँ पर मिला लीजिए, सेम है। तो ये सब चीज जो है ना आपको अच्छे तरीका से समझ के चलना होगा, तभी आप जीवन में कुछ। और विद्यार्थी जो है ना, विद्यार्थी जो है ना, यही सब चीजों को आपको समझना पड़ता है। और सॉरी जो बाई मिस्टेक को लेकर गया था। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर इसको आप उतारिए अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 2, 3 सेम है, ऐसे ही है। इस उतारिए, हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर उतार ले, समझ में भी आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है ना, सेम इसी तरीका से, कोई बदला नंबर खाली चेंज है सर, तरीका वही है। चलिए अब उसको शॉर्ट में मतलब जल्दी में समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 का 3, ठीक है। 3 जो दिखाई दे रहा होगा, लिखा सेम से लिखा। अब शॉर्ट चलते हैं। अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर आपको 4/3, सॉरी 4/7, और भी लिखा हुआ है, जैसे वह तो बाद में समझ वाला चीज है, ठीक है। तो अब हम क्या समझते थे, याद कीजिए। अल्फा बीटा दोनों को जोड़ेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 4/7। अब इसको ऐसे लेंगे 7 21 21 और 4 25, ठीक है। क्योंकि यहाँ कहीं आपको माइनस में नहीं दिखाई दे रहा सर, क्या माइनस में दिखाई दे रही है? कहीं कुछ है नहीं तो आपको वही रहेगा। 4/7 था तो वही होगा 7 21 और 4 25/4। अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों में गुना करेंगे 3 इंटू 4/6, तो हो जाएगा 12/7। चलिए ये दोनों का मान निकल गया। फिर वही तरीका पी ऑफ एक्स बराबर हम क्या निकालेंगे, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ए डायरेक्ट रखेगा, ए यहाँ छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर, कोई मतलब ही नहीं सर। ये दोनों का मान कितना है 25/7, और साथ में कुछ एक्स है तो एक्स लगा देंगे, प्लस ये दोनों का मान कितना है 12/7। चलिए सर ये आपका ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे काम खत्म हो जाएगा। अब तो आपको यहाँ से क्या करेंगे, एक को छोड़ देंगे। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 7, यह हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस ये तो खत्म हो जाएगा, आपको हो जाएगा 25x और प्लस 12, एक को खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा जो चीज़ों है, जैसे ये 5 के जो दूसरा है, आप देख रहे हो कि आंसर यही आपको आंसर दिखाई दे रहा है सर। ई वाला सी वाला से हमको मतलब नहीं है, आपका यही आपका आंसर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसको हटाए क्या है सर जी, हटाने वाला कैसे तो आपको बताया थे, कैसे हटाना सर समझाए तो थे, अभी जस्ट समझाए हैं। और देखिए लिखल है कि क्वेश्चन नंबर थे पी ऑफ -1, पी ऑफ +1 बराबर +1 बराबर लिखल है -6, ठीक है। -6 यानी जहाँ जहाँ 100 पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे सर। तो रख लीजिए ना सर, क्या दिक्कत है। तो रख लीजिए आप पी ऑफ +1 बराबर, तो ए इंटू यहाँ रखेंगे एक में रखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं, जो कहते हैं रहेगा सर। तो क्या रहेगा, ये तो रहेगा 7, शॉर्ट में कर लेते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 7 -25 और प्लस 12 और बटा कितना 7। तो ए इंटू देखिए 25 और 12 7 कितना 25, वैसे भी घटा सकते हैं। 12 और 7 19 25 तो कितना हो जाएगा -6 तक हो जाएगा -6, ठीक है। -6/7। अब आते हैं आते हैं, अब जो है इसका मान कितना है, तो इसका मान आपको दिखाई दे रहा है सर जी -6, तो -6/7 ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7। अब हम ए का मान रखेंगे 7 रखें, डायरेक्ट यहाँ बना सकते हैं सर, भी हो सकते हैं 7 इंटू 7x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 और बटा 7, 7 खत्म हो जाएगा, तो यह तो आपका आंसर हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया। ए का मान रख दिए ना, इसका हम ए का मान रख दिए, एक्चुअली इसका मान है ये, खत्म हो गया। तो
क्लियर है था, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब से फटाक करिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। चलिए क्लियर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं आपको बनाना ही है। देखिए देखा जाए तो ये भी वही है, बस समझने के ऊपर है। ठीक है, देखा एकदम सेम है। अल्फा बराबर आपका लिखा हुआ है 7, बीटा बराबर -5 हो गया। क्या आप भी कर सकते हैं सर? एक काम कीजिए, क्या आप इसको करके दिखाइए और आप आंसर लाइए। अगर इसका आंसर सर ठीक आ गया तो कमेंट मारिएगा यस आ गया सर। अगर इसका नहीं आ रहा है तो आप बोलिएगा, इसको हम अलग से वीडियो बना लेंगे। लेकिन है कुछ नहीं वैसे, सेम तरीका से करना है, ऐसे मान निकालना है। और जहाँ जो एक्स का मान रखते थे ना, इसमें 1 रखे थे, इसमें एक्स का मान 0 रख देना है, क्योंकि लिखा हुआ है पी एफ एक्स बराबर 0 मान रख देना है। आप फिर पता हो कटे कुछ 70 से खत्म जो आएगा आंसर का माना जाएगा। सेम है 1 2 जैसे बने वैसे इसको ही बनेगा। चल देखते हैं कितने बच्चे लोग समझे, इसको आंसर देते हैं। कमेंट में लिखेगा यस आ गया सर। और हम लोग चीज़ों को इतना तक तो बहुत अच्छी तरीका से समझे हैं, और आगे भी प्रयास है ऐसे ही हम लोग चीज़ों को समझते समझते सवाल के थ्रू हम लोग पूरा सवाल को समझेंगे। लेकिन उसके लिए टाइम देना चाहिए ना सर। तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, और क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट काफ़ी होता है वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अगला वीडियो में 6 7 8 सब एक ही में आ जाएगा सर। तो चलिए हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें मोटिवेट करती है, और इससे आपका दही तो बनता है कि आप ऐसा करिए। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।